अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल ताला फ़ी मक़ामिन आख़र अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल ताला फ़ी मक़ामिन आख़र वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदरी मा बक़ाई फ़ीकुम फ़क़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी अबी बक्र व उमर। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। मोहम्मद अल्तुमी खाहम खुदारा खुदाया अज तो इश्क़े मुस्तफ़ारा ईमान माई तात खुलफ़ाए राशिदीन इस्लाम मा महब्बत आले मोहम्मद अस्त। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं कुछ नज़रियाती बंदा हाँ तो मैं नज़रिए की गल करनी है, गल बहु मुख्तसर करनी है। जो काफ़ी देर दा मैं आया तो तुसा टाइम बहु ला दिते। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने वड़ा एहसान कीते तुहाडे उत्ते। अल्लाह ने तुहाकू शान वाला नबी अता कीते। आखो अल्हम्दुलिल्लाह, उच्चा को अल्हम्दुलिल्लाह, छिक्या को अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना उनका तस्करा करेंदे पे हन, उन्हें जिथा गल छोड़िए मैं उठाओ शुरू करे सा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। वो जरा कम दा लफ्ज़ है वो अगला है, उनका तर्जमा नहीं थिया, वो मैं करे सा। कुछ समझ आइए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलम। पढ़ो यार, रसूलम इनका माना अक्सर बंदे नहीं करेंगे। रसूलम मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाए डाठी पक्की गाल है कि मैं मोमने ते मिन्नत लाइए, मैं उन्हें दे अंदर जेरा नबी ते रसूल भेजे वो उन्हें दे विचों भेजे। इन्हें तर्जमा खैर पुरला ने भी किया। अल्लाह फरमाए रसूल जरा आए तुहाडे विचों आए, तुस सारे नूरी हो। बोलो यार। अल्लाह फरमाए मैं नबी तुहाडे विचों भेजे, तुस सारे नूरी हो। खांदे पींदे कोई नहीं वे, तो भुख नहीं लगती। बोलो यार। शादियाँ कोई नहीं वे करेंदे, तुहाडे वालिदैन कोई नहीं, भीणी भिरा कोई नहीं, चाचे मामे कोई नहीं, डाडे नाने कोई नहीं, अलेंदे नहीं वे, परनींदे कोई नहीं वे। अल्लाह फरमाए मैं नबी तुहाडे विचों भेजे। समझा नहीं मैं गल को। तुसा कौन हो?
बोलो यार, फरिश्ते हो, नूरी हो, तुसा खैर पुट्टा में आले जरा सारे जिन्न हो। वो अल्लाह दा बंदा, तुसा इंसान हो, न नूरी हो, न फरिश्ते हो, न जिन्न हो, तुसा इंसान हो। अल्लाह फरमाए मैं नबी तुहाडे विचों भेजे, इनका मतलब है नबी इंसान है। कुछ समझ आइए? अगर आयत दा तर्जमा मैं गलत करा, मैं कुछ समझाओ, मैं तुहाडा खादिम हाँ। बेमकाम ते फरमाइश कद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, पक्की गाल है मेरा पैगंबर आए, वो तुहाडे विचों आए। समझ आई? वो अल्लाह दा बंदा कड़ोकना वधाई को गाल अकीदे दी पका, जरा नूरी होंदे वो तो नजरदा ही नहीं। तुसा कहीं नूरी डिठन? बोलो यार, फरिश्ते डिठन? तुसा कहीं जिब्राइल को डिठे? तुसा क्या देख सो, जिब्राइल को तो अबू बकर सिद्दीक नहीं डिठा। अल्लाह दा बंदा जरा नूरी होंदे वो नजरदा नहीं, जरा नूरी होंदे खांदा नहीं, जरा नूरी होंदे पींदा। बोल यार, जरा नूरी होंदे वो शादी करेंदा, जरा नूरी होंदे उन्हें वालिदैन, जरा नूरी होंदे उन्हें अब्बा ते अम्मा, जरा नूरी होंदे उन्हें जमना। बोल यार, जरा नूरी होंदे उन्हें डाडा ते नाना, जरा नूरी होंदे उन्हें ससुराल, जरा नूरी होंदे उन्हें डोहतरे। नबी सही दा खानदान कोई ना, सही दा जमना कहे ना, सही दी अम्मा कहे ना, सही दा बाबा कहे ना, सही दी नानी कोई ना, सही दा दादा कोई ना। हजरत तबी जा चार धियाँ कोई नन, हजरत तबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे डोहतरे काई नहीं। जे नबी इंसान नहीं तो वत हुसैन दा नाना कौन है? वो इतनी मोटी गाल ही नहीं वे समझे यार, मुद्दत दे वदे हो दुनिया ते। जे नबी इंसान नहीं तो बीबी आयशा दी शादी कंजन करे सो। ये सोना इंसान नहीं तो आमेना दा बेटा कौन है? कुछ समझ आनी बैठी है? ये नहीं भी समझ आनी? अल्लाह दा बंदा पैगंबर इंसान है, लेकिन अगली गल पका साढ़े छे नहीं। गाल रला मिला देंदे हो, समझेंदे नहीं वे। बाकी है तो पैगंबर इंसान। अगर इंसान न मने सो कुरान मजीद की कई आयतें का इनकार थी वैसी। अल्लाह कुरान मजीद की जा बजा पैगंबर की बशरियत, पैगंबर की अब्दियत, पैगंबर की इंसानियत को बयान पे फरमांदल। अल्लाह कुरान मजीद की कई जगह ते ऐलान कर दिते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। सब तारीफां खुदा जान जै किताब अपने बंदे ते उतारी। सच्चे जरा वड्डा आलम होवे तर्जमा वो चा करे। कुछ समझ आई? बेमकाम ते अल्लाह पाक फरमाए व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। मक्के दे लोगो तो को यकीन क्यों नहीं आंदा, मैं खुदा ने अपनी किताब अपने बंदे मुहम्मद ते नाजिल की थी। सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक ओ ज़ात जे अपने बंदे को रातों रात सैर कराइए मस्जिद हराम तो लेके ते मस्जिद अक्सा तक। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ मेरा पैगंबर ऐलान कर दे, जिमें तुसा आदम दी औलाद हो मैं भी आदम दी औलाद आ, जिमें तुसा बशर हो मैं भी बशर आ। लेकिन ख्याल करा है मैं को अपने जैसा इंसान नहीं समझना। यूहा इलैया तुसा आम इंसान हो। अल्लाह पाक ने मैं को नबुव्वत दा ताज पवा दिते। असा आम इंसान हैं, सोना मोहम्मद मासूम है। असा आम इंसान हैं, सोना नबी नबुव्वत दा ताजदार है। असा आम इंसान हैं, सोने नबी दे सिर ते रिसालत दा ताज है। असा आम इंसान हैं, सोने नबी दे सर ते खत्म नबुव्वत दा ताज। सच्चे उच्च बोले यार, छिक बोले यार, मिल के बोले यार। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम भी इंसान है तो मैं भी इंसान हाँ। हजरत तबी भी इंसान है, लेकिन ज़मीन ते आसमान दा फर्क है। तेरी मेरी भी पैदाइश थी है, हजरत तबी दी भी पैदाइश थी है, लेकिन ज़मीन ते आसमान दा फर्क है। तेरी मेरी पैदाइश थी है तो जिसम ते आला है सही गुसल दी हाजत थी है। जिले सुने नबी दा जमना मुबारक था, अरब जबी बिया जमा थैन आमिना दे बेटे नो गुसल देवने। हुजरे मुबारक की आवाज़ आई अरब जमाया इन्नहु मकसूलुल व मुता
मुतहरुन पाक नबी है गुस्ल लिता होया नबी है जन्नत दे पानी नाल धां के आए तोरे धमावन दी हाजत कोई नहीं कहे तो कोई के जो नबी साढ़े छिया है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम तू सद मारे तेरा पुत्र तेरी गाल नहीं सुनदा नबी सद मारे तो जंगल दे दरख्त टुरदे हुए पैगंबर दे कदमे आ गए सच्चे तेरी मेरी जान ते पसीना आवे ते बदबू आवे सोने नबी दे जिसमें अतहर ते पसीना आवे अल्लाह दी कसम है खुशबू दा मुकाबला अंबर ते कस्तूरी नहीं करें सच्चे जोना ने बोलेला हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज दे अंदर फरमाया नमाज दे अंदर हरकत ना कीती करो नमाज दे बाद बंदा दे या रसूल अल्लाह जनाब ता मुसल्ले ते हन ते मैं बहुत पीछे आ भी जनाब को किवें पता लग गए आपने फरमाया मेरे लोगों अल्लाह पाक ने मैं को नबूवत दा ताज पवा दीते मैं मोहम्मद जी में सामने दे दा मैं पिछो भी दे दा नबी दी शान निराली है साकू निंद्रा वे निंद्र नाल साडा वुजू त्रुट वेंदे नबी दी निंद्रा वे नबी दी निंद्र नाल नबी दा वुजू नहीं त्रुटदा सच्चे साकू ख्वाब आवेन अक्सर झूठे होंदन कई कई वेले सच्चे होंदन नबी को जरा ख्वाब आवे नबी दा हर ख्वाब अल्लाह दा हुक्म ते अल्लाह दी वाही सच्चे जोनल बोल यार तो हजरत नबी अलैहिस्सलाम साढ़े झाई नहीं माअज़ अल्लाह आप दा दर्जा बहु उच्चा आप दा मकाम बहु उच्चा आप दा रुतबा बहु उच्चा फिर नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत दे विचों भी अल्लाह ने उच्ची शान अता फरमाइए साडा नबी नबियां रसूलां दा सरदार है ये अकीदे दी बात है असा सोने नबी अलैहिस्सलाम दी अफजलियत दे कायल हैं हजरत नबी दी फौकियत दे कायल हैं हजरत आदम सच्चा हजरत इब्राहीम सच्चा हजरत इस्माइल सच्चा हजरत मूसा सच्चा हजरत दाऊद सच्चा हजरत ईसा सच्चा लेकिन आमिना दे लाल दे मकाम दी बराबरी कोई नहीं करेंदा सच्चे जोना नहीं बोलेंदा उच्च नहीं बोलेंदा हजरत नबी दी फौकियत दे बेशुमार दलाइल खुद कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूदन अल्लाह नबी को कई ओहदे अता कीतन अल्लाह नबी को कई मनासिब अता कीतन अल्लाह नबी को कई उच्चे रुतबे अता कीतन अल्लाह पाक पैगंबर दा हिक ओहदा बयान पे फरमांदन ओ अज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा ऐ मेरा पैगंबर मैं तो को इतना अता करे सा मैं तो को इतना अता करे सा जो तुसा राजी थी वेसो मेरे प्यारे दोस्तों खुदा ने ये वादा कहीं नबी नाल नहीं कीता सिर्फ कीते तो अपने महबूब नाल कीते कि मैं इतना अता करे सा तुसा राजी थी वेसो जब जी आयत नाजिल थी हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कसम चाती या अल्लाह अगर मेरी उम्मत दा हिक गुनाहगारी जहन्नम छोसी मैं राजी न थी सा जब तक उनकी बख्शिश करवा के उनको जन्नत न घिनवे यार वड्डी हौसले वाली आयत है वड्डी शान वाली आयत है वड्डे मकाम वाली आयत है अगर नबी दा हिक अदना उम्मती जहन्नमी चे नबी राजी नहीं थींदा ते नऊज़ बिल्लाह नबी दा कोई सहाबी जहन्नमी चोवे नबी राजी थींदे या नबी दा अहले बैत दा कोई बंदा माअज़ अल्लाह जहन्नमी छोवे पैगंबर राजी थींदे बोलो यार बोलो बोलो अजकल कई बदनसीब वदे आदन हंजे नबी दा बाबा ही जन्नती कहनी नबी दी अम्मा ही जन्नती कहनी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बहुत गलत बात है असां दे हैं नबी दा बाबा ही कामयाब है नबी दी अम्मा ही कामयाब है सच है बाकी ये गाल सही है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिक्रमंद रहंदे हन आपको फिक्र रहंदी है जो मेरे बाबे दा क्या बन सी मेरी अम्मा दा क्या बन सी क्योंकि ये दुनिया तो पहले लगे गए हन सोने नबी ने नबूवत दा ऐलान बाद विच फरमाया हा इस वास्ते पैगंबर फिक्रमंद रहंदे हन या अल्लाह मेरा बाबा होवे हा मेरा कलमा पढ़े हा मेरी अम्मा होवे हा मेरा कलमा पढ़े हा निजात पा वंजन हा बगैर कलमा पढ़न ते ईमान घिना मन दे निजात किवें मिलसी अल्लाह पाक फरमाए मेरा पैगंबर मैं जो वादा कीते वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा मैं तो को राजी करे सा क्यों परेशान हो कुछ समझ आइए और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद ने एक भी अजीब रिवायत नकल फरमाइए
उन्हें किताबें विच लिखे कि अल्लाह पाक ने पैगंबर दी तसल्ली वास्ते हजरत अबी दा मौजज़ा ज़ाहिर कीते। हजरत अबी अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन दे बारे दुआई करेंदे, या अल्लाह मेरे बाबे दा क्या बनसी ते मेरी अम्मा दा क्या बनसी। अल्लाह ने पैगंबर दी तसल्ली वास्ते हजरत अबी दा मौजज़ा ज़ाहिर कीते। खुदा ने नबी दे बाबे को दोबारा जिंदा कीते, नबी दी अम्मा को दोबारा जिंदा कीते। हजरत अबी दे बाबे नबी दा कलमा पढ़े, नबी दी अम्मा नबी दा कलमा पढ़े। सारा अकीदा सारे बुजुर्गों का अकीदा नबी दा बाबा भी जन्नती है ते नबी दी अम्मा भी जन्नती है। अल्लाह पैगंबर दा एक बिया ओहदा ओ भी कुरान मजीद ही बयान पे फरमांदन। ओ ओहदा भी मेरे आका को मिलता पे बिया कहीं नबी को नहीं पे मिलता। अकिमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल व कुरआनल फज्र इन्न कुरआनल फज्र कान मशहूदा व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। ऐ मेरा पैगंबर नमाज़ां भी पढ़ो, ऐ मेरा पैगंबर तिलावत भी करो, ऐ मेरा पैगंबर तहज्जुद भी अदा करो। मेरा पैगंबर जले क़यामत दा दिन आया, मेरा तेरे नाल वादा हो गया मैं तो मकाम महमूद अता करे सा। ये मकाम महमूद सारे नबी के अलावा कहीं नबी को नहीं मिलना। ये कोई शफात कुबरा भी सड़ेंदन, मकाम महमूद भी सड़ेंदन। ये सही दा बड़ा उच्चा दर्जा है, सही दी बड़ी उच्ची शान है। हजरत तबी को ये मकाम मिलने सही दे नाम मुबारक बहुत सारे हैं, लेकिन दू नाम पैगंबर दे जातियन, एक मुहम्मद एक अहमद। कितने नाम जातियन? एक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अहमद सल्लल्लाहु। ये दू नाम मुबारक आप दे जातियन। आप दुनिया विच मुहम्मद मशहूर हैं, आखरत विच अहमद मशहूर होसन। सही दुनिया तो वेसन मुहम्मद होसन, कबर तो उठसन अहमद होसन। हजरत तबी को मकाम मिलसी, उन नाम मकाम महमूद होसी। नबी दी उम्मत दा लकब हम्मादून होसी। हजरत पैगंबर ने फरमाया अल्लाह पाक मैं को झंडा ता करे सी, मेरे झंडे दा नाम लिवाउल हम्द होसी। मैदान क़यामत दे अंदर बाबा आदम ते आदम दे सारे बेटे मैं मुहम्मद दे झंडे दे तले खड़े होसन। शान देख कि बाबा भी सोने दे झंडे दे तले खड़े थिया। गल समझ आनी पई है। सही उम्मत दी शफात करे सन मुहम्मद होसन, उम्मत को घिन के जन्नत वेसन, पीछे अहमद होसन। सारे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अल्फ अल्फ मर्रा बेअदद कुल्ल ज़र्रा। मेरे दोस्त बुजुर्गो, हजरत तबी दी फ़ौक़ियत और अफजलियत दे बहु दलाइलन। उन्हें विचों एक वड्डी दलील अकीदा ख़त्म नबुव्वत है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह फरमाए लोगो मैं अपने महबूब को ख़त्म नबुव्वत दा ताज पवा दीते। ये ओहदा कहीं बे नबी को नहीं मिला, मिले तो सिर्फ आमिना दे लाल को मिली। सच्चे बस मैं इन हवाले नाल कुछ ज़रूरी मारूज़ात पेश करना चाहता। हम फ़िलहाल मैं तमहीद अर्ज़ की है, असल मजमून दी मैं तमहीद हुण शुरू पिया करे ना। तवज्जो है। पहली गाल तो यह है मेरे दोस्तों, ये समझो कि ख़त्म नबूवत दा माना क्या है। ख़त्म नबूवत दा मतलब क्या है। अक्सर बंदे ये समझेंदन कि ख़त्म नबूवत दा माना है नबूवत ख़त्म थी गई है। ये माना नहीं। और सुनते बैठे हो खैरपुर वाले, ख़त्म नबूवत दा माना नबूवत ख़त्म थी गई है, ए माना बोलो बोलो बोलो, ए माना जिले तुस आखो नबूवत ख़त्म थी गई है तो नबूवत मुक गई है। पीछे मिर्जा ही अक्सर नबूवत तो मुक गई है, वत नवा नबी खेना हो। और सुनते बैठे हो कोई ना। ख़त्म नबूवत दा मेरे दोस्तों ए माना नहीं कि नबूवत मुक गई है। ख़त्म नबूवत दा ए माना नहीं कि नबूवत ख़त्म थी। पकाओ पकाओ। ख़त्म नबूवत दा माना ए है कि सारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते नबूवत मुकम्मल थी गई है। नबूवत दी आप दे उत्ते तकमील थी गई है। जरा नबूवत दा सिलसिला हजरत आदम कने चलिया हा, सोने नबी दे उत्ते आके पूरा थी गए। और कुछ समझ आइए। हजरत नबी अलैहिस्सलाम दे उत्ते नबूवत मुकम्मल है। नबूवत मुक्की कह नहीं, सही दी नबूवत है पई। सही दी नबूवत
इस वास्ते साकू कई बे नबी की जरूरत, बोलो बोलो, कई बे नबी की जरूरत। एक बात पकाई वे मैं बोला सुन सा आखिर ते खत्म नबूवत दा माना है नबूवत मुकम्मल थी गई है। नबी दे ज़माने दीन भी मुकम्मल था, सुन नबी दे ज़माने नबूवत भी मुकम्मल थी। सच्चे हुण नबूवत मुकम्मल है, दीन साडा मुकम्मल है, कुरान साडा मुकम्मल है, शरीयत सारी मुकम्मल है, सुन्नत सारी मुकम्मल है, हदीस सारी मुकम्मल है, सुन नबी दा तरीका कामिल मुकम्मल है। दीन बनावन दी जरूरत नहीं, दीन ते अमल दी जरूरत है। सारा दीन पूरा है अधूरा है? बोल यार, कुरान पूरा है अधूरा है? शरीयत पूरी है अधूरी है? नबूवत पूरी है अधूरी है? दीन दी तकमील थी गई या नहीं थी? हजरत नबी अलैहिस्सलाम हज्जतुल विदा दे मौके ऐलान फरमा देते। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा पैगंबर ऐलान कर दे अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दिन मैं खुदा ने तोला दीन पूरा कर दिता, दीन वाली नेमत पूरी थी गई। मैं तोले वास्ते इस्लाम को दीन पसंद की थे। जरा बंदा कामयाबी चाहते उग चाहिए दीन बनावे ना दीन ते अमल कर रहे। कुरान मुकम्मल है, दीन मुकम्मल है, शरीयत मुकम्मल है, सोने नबी दी नबूवत मुकम्मल है, हजरत नबी दी सुन्नत ही बोलो यार। ईमान लसो साडा कलमा पूरा है अधूरा है? अलेंदे नहीं वे ते साडी बांग पूरी है अधूरी है? साडी नमाज पूरी है अधूरी है? साडी नमाज पूरी है अधूरी है? साडा रोज़ा पूरा है अधूरा है? साडा हज पूरा है अधूरा है? साडी हदीस पूरी है अधूरी है? सारी सुन्नत पूरी है अधूरी है? सारा जनाजा पूरा है अधूरा है? बोले ना नहीं वे यार। यारो जब कलमा ही पूरा है, बांग ही पूरी है, नमाज ही पूरी है, रोज़ा ही पूरा है, हज ही पूरा है, उम्रा ही पूरा है, कुरान ही पूरा है, हदीस ही पूरी है, सुन्नत ही पूरी है, जनाजा ही पूरा है, वो तो लोग टोटे क्यों होते रलेनन? कुछ समझ आई है? कलमे विच टोटा, बांग विच टोटा ना, ये कलमा अधूरा हा जो टोटा रलाए वे। हजरत बिलाल जी बांग दे गए वो अधूरी हाई जो तैं टोटा रलाए। नाराज न थी, ठंडे दिल न सर को गल समझ आनी पई। नबी दे जमाने बांगा जी बांग देंदा अधूरी हाई पूरी? बोलचा बोलचा हजरत बिलाल दी बांग मुकम्मल है ना मुकम्मल है? अच्छा ई दसो असली हाई नकली है? बोलचा बोलचा। तो मेरा प्यारा जले बांग दे में बिलाल अली बांग दे केरी बांग दे जोनल जोनल अबू महजूरा अली बांग दे, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम अली बांग दे, हजरत साद कुर्दी अली बांग दे। नबी दे जमाने 4 बांगे हन जिन्हें को बांग सुने नबी आप सिखाइए। नबी दी तालीम पूरी है, आसमान वाली बांग पूरी है, हजरत बिलाल दी बांग पूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े मदरसा दारुल हुसैनिया दी बांग ही पूरी है। टोटा रले सो अलेंदा नहीं वे बांग कने पहले टोटा बोलेंदा नहीं वे छिकने बोलेंदा। हजरत बिलाल जिमें नबी दे जमाने बांग दे दे उवें बांग दे मेरा प्यारा। हजरत बिलाल दी बांग कने पहले असलात दा टुकड़ा काई नहीं, सिद्दीक दे अकबर दे जमाने काई नहीं, हजरत उमर दे जमाने काई नहीं, हजरत उस्मान दे जमाने काई नहीं, हजरत अली दे जमाने काई नहीं। बांगा उवें दे सूं जिमें नबी ते नबी दे सहाबा दिवा गए। राजी हो नाराज हो? बोलचा बोलचा। हजरत अली दे ज़माने हजरत अली दा बांगा, हजरत अली दी मस्जिद दे अंदर अजान दे अंदर अलीन वलीउल्लाह दा टुकड़ा आदा हा। दुनिया दा बंदा हवाला दिखावे असा गुलामी करे सूं, असा बांगा उवें देसूं जिवें हजरत अली दिवा गए। सच्चे यार तुसां आदे हर शे असली होवे, साडी बांग असली ना होवे। तू आदि मेरा आटा असली होवे, मेरा घ्यू असली होवे, मेरा दूध खीर असली होवे, मेरा मक्खन असली होवे। हुण तो आदन सारी खाद ही असली होवे, स्प्रे 1 नंबर होवे। आदन नहीं आदे? बोलो दवाई घिन दे यार 1 नंबर टीका घिनी 2 नंबर टीके आवदन ना। तेरे टीके असली होवन, तेजा दवायां असली होवन, तेरी खुराक असली होवे, तौसवी दा मसला असली ना होवे।
अल्लाह करे गाल तक कुछ समझ आ वने। मेरा प्यारा जिमें मिलावटी ग़िज़ा जान को नुकसान देंदी है, मिलावट वाला मसला ईमान को नुकसान देंदे। अल्लाह करे तक बात समझ आ वने। तो मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, मैं दो चीज़ें अर्ज कर दी थी। पहली चीज़ ख़त्म नबूवत दा माना, दूसरी चीज़ ये है कि नबूवत मुकम्मल है और दीन भी मुकम्मल है। मिलावट की ज़रूरत काई नहीं, टोटे रलावण की ज़रूरत काई नहीं। जरा टोटा रलेसी अल्लाह की अदालत ही पकड़िया वेसी, तैं दीन के अंदर इजाफा किया क्यों है? पैगाम तुस तई पहुँच गया, तुहाडी मर्जी मनो या न मनो। क्या मतलब लिया खा है, एक फकीर आया हा, सच्ची गल करेंदा हा, असा आके कूड़ वदा मरे ने। ठीक है, मैं दो गल अर्ज कर दी। तीसरी बात, तवज्जो पूरी मेरे वाले पास, पूरी तवज्जो मेरे वाले पास। तीसरी बात मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कई लोगें ये आख्या हा पुराने ज़माने कि हुजूर अलैहिस्सलाम नबी तहन, लेकिन जेरे वेले पैगंबर दी वफात थी गई है ते नबी अलैहिस्सलाम रहलत कर गए, पिछे आप दा ओहदाई मुक गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारे अकाबिर ने उन्हें दी तरदीद की थी है, और सारे अकाबिर ने हज़रत नबी दी हयात ते रिसाले लिखे हैं कि साडा नबी बेशक मौत दा हुक्म आए, मौत करे कोई मुस्तसना काए नहीं। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम दे उत्ते मौत वाला हुक्म पूरा था। पहली गल तो यह है, जिमें नबी दी पूरी जिंदगी मुमताज़ है, नबी दी हर शय निराली ते जुदा है, इवें नबी दी मौत भी तेरी मेरी मौत कने जुदा है। कुछ समझ आइए? नबी को भुख लगती है, नबी दी भुख मुमताज़ है। सही को त्रह लगती है, नबी दी त्रह मुमताज़ है। हज़रत नबी को निंद्र आती है, नबी दी निंद्र मुमताज़ है। नबी दी मौत किवें मुमताज़ नहीं? एक बात। दूसरी बात मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये है कि हज़रत नबी अलैहिस्सलाम दे उत्ते मौत वाला हुक्म पूरा था। मौत तो बाद आप दे जिस्म अतहर दे नाल रूह मुबारक ने दोबारा ताल्लुक कायम कर गिदे। साडा अकीदा है, साडा नबी हयातन नबी है, आप अपने रोज़े मुबारक विच जिंदा हैं। जरा बंदा इत्थों दरूद भेजे फरिश्ते पुछेंदन, जरा नबी दे रोज़ा अतहर ते वन के सलाम अर्ज कर रहे, सही आप सुन दन, जवाब भी इरशाद फरमेंदन। इनके बेशुमार दलाइलन, चूँकि ये हुण हाली मुस्तकिल मौजू नहीं, वरना मैं इनके दलाइल पेश कर देवा हा। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम फरमाए, अंबिया अपने कब्रे में जिंदा होंदन, वो नमाज़ां भी पढ़दन। सच्चे जोर नाल नहीं बोलेंदा, उच्ची नहीं बोलेंदा। हज़रत पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाए, जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह ने ज़मीन ते हराम कर दिते, ज़मीन नबियों दे जिस्म को नहीं खांदी। अल्लाह दा नबी जिंदा होंदे नबी को रिज़्क भी मिलदा रहंदे। सच्चे जोनल जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही। जेरे वेले कोई बंदा मैं मुहम्मद ते सलाम भेजेंदे, अल्लाह मेरी रूह को मुतवज्जे करेंदे, मैं मुहम्मद हूँ बंदे दे सलाम दा जवाब देना। सच्चे जना ये अकीदा नहीं, वो न सुन्नी है, न हनफी है, न देवबंदी है, कई भी बला है। अल्हम्दुलिल्लाह असा सुन्नी हैं, अहले सुन्नत हैं, हनफी हैं, सारे अकाबिर उलमा दा इयो अकीदा है। सारा नबी हयातन नबी है। जरा बंदा ई अकीदे को नहीं मनेंदा, साडा उन नाल ताल्लुक काई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गो, जब साडा नबी जिंदा है तो नबी दा नबूवत वाला ओहदा ही जिंदा है। कुछ समझ आई है या नहीं समझ आई? हज़रत नबी अलैहिस्सलाम जिमें हयातन, आप दी नबूवत भी हयात है। जिमें आप अलैहिस्सलाम अपने रोज़े मुबारक च मौजूदन, इवें हज़रत नबी दे उत्ते नबूवत वाला ओहदा भी मौजूद है। अज पैगंबर दुनिया तो लगे गए, लेकिन नबी दी नबूवत मौजूद है। हज़रत पैगंबर पर्दा फरमा गए, लेकिन आप दी रिसालत मौजूद है। हज़रत पैगंबर दुनिया तो पर्दा कर गए, लेकिन नबी दी ख़त्म नबूवत मौजूद है। नबी दी शरीयत मौजूद है, नबी दा तरीका मौजूद है। सुने नबी दी सुन्नत
सिफत मौजूद है। इस वास्ते सारा अकीदा है सारे नबी दी नबूवत मौजूद है। जब नबूवत मौजूद है साको बे नबी दी जरूरत कोई नहीं। समझ आ गई है? कितना गल्ला हो गए? बोला शुरू करें मुंड करें। कोई आधे त्राए कोई आधे चार। बोला शुरू करें मुंड करें। पहले मैं खत्म नबूवत दा माना दसे, दूजा दशम जो खत्म नबूवत दा माना है कि नबूवत मुकम्मल है और दीन भी मुकम्मल है। दसे मी बोलो जोर नहीं बोलेंगे। तीजी गल ए दसीम कि हजरत तबी दी रहलत तो बाद आपको हयात हासिल है। जब आपको हयात हासिल है तो आप दी नबूवत भी मौजूद है। हुण कितना गला थी गल हैं? बोलो 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 कितना गला थी गल? कितना गल्ला जोर नाल? चौथी गल तवज्जो पूरी कराए। चौथी गल जिमें सोने नबी ते नबूवत पूरी थी गई है और आप दे बाद नबी कोई नहीं, इवें आप दे उत्ते मासूमियत भी मुकम्मल थी गई है। आप दे बाद मासूम ही कोई नहीं। आप खातमुन नबीयीन भी हैं और खातमुल मासूमीन भी हैं। कई कई लोग वदे आदन सारे इमाम मासूम हैं और कमला कोई मासूम नहीं होंदा। मासूम सिर्फ अल्लाह दे पैगंबर होंदन। हजरत आदम तो लेके मदनी करीम तक तमाम नबी मासूम हैं। सोने नबी ते जिमें नबूवत पूरी थई है इवें सोने नबी ते मासूमियत ही पूरी थई है। जरा बंदा नबी दे बाद नवा नबी मन्ने ओ नबी दी नबूवत दा दुश्मन है। जरा सोने नबी दे बाद कहीं बे को मासूम मन्ने ए खत्म नबूवत दा दुश्मन है। समझ आ गई है? कितना गाली थी गन हैं? माशाअल्लाह कितना गाली। मैं जेरी गल अर्ज करनी है फिलहाल मैं उन्हीं तमहीद चलेंदा बैठा। वो गल फिलहाल नहीं आई। वो गल जिले आसी वत मैं पुछसा अगर तू बह सकसे तो वत मैं अर्ज करे सा वरना दुआ करे सो। कितना गाली थी गन? नंबर 5 मुसलमाने दा अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए हन आसमान ते जिंदा चले गए। अज हजरत ईसा आसमाने ते मौजूद हैं। कितने आसमान ते हैं? बोल चा कितने ते? ओहो मौलाना असलम साहब किनते गए? मौलाना इतना तो मेरा बयान हर महीने होना चाहिए। इतना तो बड़ी सख्त ज़रूरत है। इतना नज़रियात दी तालीम कोई नहीं पई थी। और अल्लाह दा बंदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। अल्लाह ने उन्हें को उठा के दे वो आसमाने ते हैं वो दूजे आसमान ते हैं। कितने ते? हजरत नबी अलैहिस्सलाम जिले मेराज ते तशरीफ घिन गए हैं तो नबी नाल मुलाकात थी हैं। हजरत ईसा नाल जी मुलाकात थी है वह भी दूजे आसमान ते थी है। वो सुनते पे हो पकाई बैठे हो कोई ना। तो हजरत ईसा उठाई तशरीफ फरमाए हैं। कयामत दे करीब आप दोबारा जमीन ते तशरीफ घिनासन। जिस वेले आसन सोने मुहम्मद दा कलमा पढ़सन हजरत तबी दी ताबेदारी करेसन हजरत तबी दी शरीयत दा निफाज करेसन। समझ आइए? इतो बाज लोगों को गलत फहमी थी है कि तुसा जो आदे हो कि हुजूर दी खत्म नबूवत है ते आप आखिरी नबी हैं वल हजरत ईसा जो आमने। समझ आई है? ये गलत फहमी थी वेंदी मेरे दोस्तों। मैं इंदा इजाला करना चाहना अच्छी तरह समझ गिनो। ये नजरिए दी गाल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान ते मौजूद हैं कयामत दे करीब वापस आसन। लेकिन मेरा प्यारा हजरत ईसा जरे वेले आसी अच्छी तरह समझ के वनी। हजरत ईसा नबी बन के नहीं आवना। हजरत ईसा नबी बन के नहीं पे आंदे। हजरत ईसा दे कोलो तो नबूवत वाला ओहदा पहले दा है पिया। समझ आइए? नबूवत वाला ओहदा दायमी ओहदा है ये मुकदा नहीं हमेशा रहंदे। हजरत ईसा को नबूवत पहले दी मिली हुई है। हजरत ईसा आए हन नबीउल्लाह रसूलुल्लाह कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह बन के आए हन। साहिब किताब बन के आए हन साहिब शरीयत बन के आए हन। उन्हें तो किताब नाजिल थी है उन्हें ना इंजील हा। हजरत रहे हन यहूदी उन्हें दे कत्ल दा मंसूबा बनाया हा। अल्लाह ने उन्हें को जिंदा आसमान ते उठाया हा। कयामत दे करीब वो दोबारा
दोबारा तशरीफ घेन आसन। हजरत ईसा जरे वेले आसन दज्जाल को कत्ल करने वास्ते आसन। हजरत ईसा जले आसन जिहाद करने वास्ते आसन। हजरत ईसा जरे वेले आसन पाक नबी दी उम्मत दी ताईद करने वास्ते आसन। हजरत ईसा जले आसन पाक नबी दा कलमा पढ़ने वास्ते आसन। हजरत ईसा जले आसन सोने नबी दे खलीफा बन के आसन। हजरत ईसा जले आसन हजरत नबी दे उम्मती बन के आसन। हजरत ईसा जले आसन अपना कलमा न पढ़े सन, अपनी शरीयत नाफिज न करे सन, अपना तरीका न रसे सन, कलमा सोने मुहम्मद दा पढ़ सन, फैसला नबी दी शरीयत दे मुताबिक करे सन। कुछ समझ आइए, वो सारे नबी दी तस्दीक वास्ते आमना। कुछ समझ आनी पई है। तो मेरी किताब आई हुई है नवी, मैं गिदी वदा चंद नुस्खे, उन्होंने नाम है फितना कुबरा, दज्जाल दा मसाला और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मैं नुज़ूल दा वाक़या तफसील नाल इन अंदर लिख दिते कि हजरत ईसा भी आवने और इमाम महदी भी आवने। लेकिन ईसा पहले दा नबी है, नवा नबी काए नहीं। हजरत महदी नबी भी नहीं ते मासूम ही नहीं। मैं महदी दा अकीदा भी लिखे, महदी दे बारे भी लोगों को गलत फहमी मौजूद है। कई लोग समझी वदन महदी साडा नहीं उन्हें दा है, ये गाल नहीं। असा हजरत महदी दे कायल हैं, वो बड़ा अजीम आदमी है, वो कयामत दे करीब आवने, नबी दे खानदान विचों होवने और न वो भी खलीफा बन के आवने। समझ आनी पई है। ये मेरी किताब सब लिखे पढ़े खिन वञाए रिसाला है, पढ़सो इंशाअल्लाह बेपना फ़ायदा थी सी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत दे करीब आसन, ऊँ वाले मुसलमान दी तदाद थोड़ी हो सी, दज्जाल खबीस निकल आया हो सी। हजरत महदी नमाज पढ़ावन वास्ते तैयार हो सन, तकबीर थींदी पई हो सी। हजरत ईसा जिदा नुज़ूल थी सी, इमाम महदी मुसल्ला छोड़ दे सी कि ए तो नबी है मैं नबी नहीं, ए साबका पैगम्बर है मैं पैगम्बर नहीं, ए मासूम है मैं मासूम नहीं, लिहाजा नमाज मैं नहीं पढ़ेंदा, नमाज ईसा पढ़ावे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते महदी नहीं नहीं नमाज मैं नहीं पढ़ेंदा, नमाज तू पढ़ा। हजरत नहीं क्या वजह? हजरत ईसा फरमाते महदी अगर मैं नमाज पढ़ावा हो सकते कोई बंदा आखे ईसा नबी बन के आ गए, मैं नमाज नहीं पढ़ेंदा, नमाज तू पढ़ा, मैं तेरे पिछो नमाज अदा करे सा ताकि दुनिया को पता लगे ईसा नबी बन के नहीं आया, मोहम्मद दा गुलाम बन के आ गए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहली नमाज हजरत इमाम महदी दे पिछो अदा करे। समझ आनी पई है, मसला समझ आ गए। तो हजरत ईसा दा आमना सारे नबी दी खत्म नबूवत दे मुनाफी कोई नहीं, वो आमने सारे नबी दी तस्दीक वास्ते आ। सच्चे अला यार यह एक मुस्तकिल उनवान है, गुफ्तगू दी बहस है, वत कहीं वाले करे सूँ। हजरत आदम आए तो उनकी तस्दीक वास्ते कोई पैगम्बर आए, हजरत शीश आए तो तस्दीक वास्ते नूह आए, नूह आए तो तस्दीक वास्ते इब्राहीम आए, इब्राहीम आए तो तस्दीक वास्ते इस्माइल आए। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, फिर उन्हें दी तस्दीक वास्ते दाऊद आए, फिर हजरत मूसा आए, फिर हजरत दाऊद आए, फिर हजरत उन्हें दी तस्दीक वास्ते हजरत ईसा आए, जिन्हें सोना मुहम्मद करीम है। ज़रूरत थी है जो हर नबी दी तस्दीक हर नबी कीती है, तो सोने मुहम्मद दी तस्दीक कौन करे? अल्लाह फरमाए मैं ईसा को जिंदा चवेसा आसमान ते बिलहेसा, वो इंतजार करे सी सोना मुहम्मद नबुव्वत दा ताज पा के आसी, हजरत पैगंबर दुनिया तो लगा वेसी, मैं तस्दीक वास्ते वला ईसा को भेजे सा, वंज मेरे मुहम्मद करीम दी तस्दीक कर रहा। कुछ समझ आइए, कितने गलत थी गन है? याद कराए सबक, कितने गल्लां थी गन? 6वीं बात जी मैं अर्ज करना चाहता ऊ बात दी हुण तमहीद शुरू पे करने हैं, करूँ चाह। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाए मैं आखिरी नबी हाँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद पैगंबर ना आसी, मेरे बाद आसन तो मेरे खलीफे आसन। कौन आसन? बोलेंदा नहीं में कौन आसन? चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सामने सिद्दीक़ अकबर दे बारे हुक्म फरमाए, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन नास, अबू बकर को आखो मेरे मुसल्ले ते आवे तो लोगों को नमाज पढ़ा देवे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो पैगंबर दे हुक्म दी तामील दे अंदर मुसल्ले ते आके नमाजा पढ़ावन लग गया। हजरत सिद्दीक़ ने तकरीबन 17 नमाजा पढ़ाएं, अबू बकर इमाम सहाबा मुक्तदीन।
सही ने इशारा कर दिता कि मेरे बाद मेरा जानशीन अबू बकर सिद्दीक है। समझ आइए। ए जिमें जिमें आसमाने ते खुदा सोने नबी को छड़वाया हा ते मस्जिद अक्सा नबियों की इमामत वास्ते सोने मदनी को अगो चा खड़ा फरमाया हा ताकि दुनिया को पता लगे नबियों का सरदार ते इमाम आमिना दा लाल है। इवें हजरत तबी ने अपनी मस्जिद के अंदर सहाबा को जमा करके अबू बकर सिद्दीक को इमाम बना दीते ताकि लोगों को पता लगे मेरा जानशीन भी अबू बकर है ते सहाबा दा इमाम ही अबू बकर है। गल समझ आइए। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु नबी दा पहला खलीफा बन गए, खलीफा बिला फसल बन गए, सोने नबी दा जानशीन बन गए। तवज्जो कराए, अगर पैगंबर आखिरी नबी न होंदे अबू बकर कहीं खलीफा न बनदा। सिद्दीक अकबर दी खिलाफत सोने नबी दी खत्म नबूवत दी बहुत वड्डी दलील है। समझ आनी पई है। अल्लाह जरा वादा कीता हा वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। मैं नबी दे सहाबा मोमिन विचों कुछ लोगों को ज़रूर खिलाफत रेसा। अल्लाह वो वादा पूरा कीते। सिद्दीक अकबर पहला खलीफा बन गए। सच्चे हज़रत अबू बकर दे बाद हज़रत उमर खलीफा बन गए रज़ी अल्लाह अन्हो। हज़रत उमर तो बाद हज़रत उस्मान खलीफा बन गए रज़ी अल्लाह अन्हो। हज़रत उस्मान तो बाद हज़रत अली खलीफा बन गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये चार बंदे नबी दे खुलफाए राशिदीन, इन्हें दा दर्जा तमाम सहाबा कने उच्चा है। सच्चे लो न बोलो। हज़रत अली के बाद इमाम हसन खलीफा बन गए रज़ी अल्लाह अन्हो। फिर हज़रत हसन तो बाद अमीर मुआविया खलीफा बन गए रज़ी अल्लाह अन्हो। तवज्जो, हज़रत मुआविया तो बाद इक़्तिदार ते यजीद आ गए। जिले यजीद इक़्तिदार ते आए हर तरफ पैगाम भिजवाए मैं हुक्मरान बन गया, मैं खिलाफत ते आ गया, सबको आखो मेरी बैयत करन। वो बैठा हा दिमश्क, किथा शाम दिमश्क, उथा ही बैठा। मदीने मुनव्वरा पैगाम भिजायस कि जब तक मदीने वाले मेरी बैयत नहीं करेंदे तो मेरी हुकूमत तो सही मुनक़द नहीं थी। समझ आइए। मदीने नामी गिरामी सहाबा मौजूद हन, ख़ानदान नबूवत दे लोग मौजूद हन, उच्चे दर्जे वाले मौजूद हन। पहले पहले पैगाम भिजवाया अपने गवर्नर दो कि हुसैन इब्ने अली को आखो मेरी बैयत करे। सुनते बैठे हो। हज़रत हुसैन नाल मुलाकात थी। यजीद दा खत पढ़ के सुनाया कि उनका खत आ गए। हज़रत मुआविया फौत हो गए, यजीद इक़्तिदार ते आ गए। ओ आदे हुसैन को आखो मेरी बैयत कर रहे। सुनते बैठे हो या नहीं? पे सुन दे। मैं अज इो मजमून पेश करना चाहता हम, उन्दी मैं हूँ इब्तदा करें ना। अगर तुसा बह सकते हो तो थके तो नहीं बैठे? पक्की गाल है। अच्छा हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जेरे बंदे आते हो भैया सका ही नहीं से थके। अच्छा अद्धे बंदे ने हाथ खड़े काई नहीं कीते, अद्धे बंदे ने हाथी में डिंगे टुंडे मंडे हन, सीधे काए ना। सुन सो, मैं ये मजमून ज़रूर बयान करना चाहना हम जो ये मदरसा है दारुल उलूम हुसैनिया। दारुल कुरान, दारुल उलूम, अच्छा दारुल कुरान हुसैनिया मदरसे दा नाम है दारुल कुरान हुसैनिया। तो इन अंदर कम अज कम हुसैन दा मौकफ तो होवे। बाकी मैं को पता है इत्था भी बल्कि पूरे तोरे खैरपुर दे इलाके जिक्र हुसैन बहु थींदे लेकिन फिक्र हुसैन कोई नहीं। अज तई तो को कहीं नहीं दस्या हुसैन दी फिक्र क्या है, हज़रत हुसैन दा नज़रिया क्या हा, हज़रत हुसैन दा मौक़िफ़ क्या हा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दा फैसला क्या हा। वो लोगों को पता कोई नहीं। इवें सुनी मौलवियों को पता का नहीं तो क्या पता उसे। बह सगो सुन सगो तो मैं दसेंदा। ये निंद्रा ही बैठी है तो वत निंद्रा वाला ये उनवान नहीं, ये जागण वाला उनवान है। जागते पे हो या थके बैठे हो? बस हो मैं मुख्तसर दसे
जागते पे हो? जेड़े वेले हजरत हुसैन को आख्या यजीद आदे मेरी बैयत कर, सुनते पे हो? सुनते पे हो? सुनते पे हो? मेरे पीर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाए यजीद को आखो मैं तेरी बैयत नहीं करेंदा। सुनता बेटे या नहीं पे सुनता? पूरी तवज्जो कर भाई, पूरी तवज्जो। इंशाअल्लाह जे मोहब्बत नाल सुन से दिल दा प्याला खाली करके तो अज झोली भर के वैसे तक पता लता लगे जो दारुल कुरान हुसैनी आले किवें हुसैन को मनी खड़न। अस हुसैन दे गुलाम हैं, हुसैन दे गुलामे दे गुलामे दे गुलाम हैं। सच्चे सहाबा दे भी गुलाम हैं, अहले बैत दे भी गुलाम हैं। सच्चे उच्ची बोल। हजरत हुसैन जिले इनकार कर दिता बैयत दा, पिछे हजरत तो बाद वड्डे आदमी हन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। पिछे हजरत अब्दुल्ला नाल राबता कीता, यजीद आदे मैं इक़्तिदार ते आया मेरी बैयत करो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाए जेरा फैसला हुसैन कीते ओ फैसला सच्चा है, मैं हुसैन दे नाल आ, मैं भी यजीद दी बैयत नहीं करेंदा। सुनदा बेटे? हुण जेड़े हुसैन की शहादत पढ़ते हैं वह भी ये गल ही तक नहीं दसेंदे। हुण पहले मैं तक दसां जो हुसैन कौन है तो वल दसां जो अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है। समझ आंदी पई? पूरी तवज्जो कर बे, पूरी तवज्जो कर बे। मेरा पीर हजरत इमाम हुसैन हजरत नबी दा नवासा है। बोलता बोलता मेरा पीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मेरे पीर हजरत अबू बकर सिद्दीक दा नवासा है। ईमान अल्लाह खैर पुराण तक कोई आज तक ये गल दसी है नहीं? दसे जरूरत ही का नहीं। हुसैन नबी दा नवासा है, अब्दुल्ला अबू बकर सिद्दीक दा नवासा है। इतों मालूम थी गया कि हुसैन दी पहले पहले ताईद करन वाला ते हिमायत करन वाला अबू बकर सिद्दीक दा नवासा है। को आखे सहाबा अलग ते अहले अल्लाह दा बंदा ए तो यकजान, इन्हें दा अकीदा हिके, इन्हें दा नजरिया हिके, इन्हें दा फैसला हिके। सच्चे जोनल बोल यार, उच्ची बोल यार, मिल के बोल यार। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद दी बैयत दा इनकार कर दिता, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी इनकार कर दिता। हजरत हुसैन नबी दा नवासा है, नाल नबी दा सहाबी है। हजरत हुसैन दा बाबा हजरत अली सहाबी है, हजरत हुसैन दी अम्मा बीबी फातिमा सहाबी है, हजरत हुसैन दी नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा नबी दी सहाबी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी दा अबू बकर सिद्दीक दा नवासा है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर सहाबी है, अब्दुल्ला दा बाबा जुबैर सहाबी है, अब्दुल्ला दी अम्मा बीबी अस्मा सहाबी है, अब्दुल्ला बिन जुबैर दी नानी उम्मे रुमान ए भी सहाबी है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर दा नाना अबू बकर सिद्दीक भी सहाबी है। बल्कि मैं तो ये तक दसा जो अब्दुल्ला बिन जुबैर दी अम्मा अस्मा भी सहाबिया है, अब्दुल्ला बिन जुबैर दी खाला आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ओ भी सहाबिया है, और अब्दुल्ला बिन जुबैर दी दादी ओ सैयदा सफिया है जरी नबी दी फुफी है, अली दी फुफी है, अब्दुल्ला दी दादी है ओ भी सहाबिया है। को मकाम समझ आए, रुतबा समझ आए। हुसैन दा खानदान ही सहाबा दा है, अब्दुल्ला दा खानदान ही। हुसैन नबी दा नवासा है, अब्दुल्ला अबू बकर सिद्दीक दा नवासा है। और अगर बी गल सुनते ही हाजिर बैठे ही तो दसा जिमें हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दे मुँह दे अंदर नबी दी मुबारक लुआब दहन आई है, इवें अब्दुल्ला बिन जुबैर दे मुँह विच भी नबी दी लुआब दहन आई है। बल्कि हुसैन दे मुँह विच लुआब दहन बाद ही चाहिए, जो ये छोटा है ये बाद ही पैदा था, अब्दुल्ला पहले पैदा था। हजरत नबी जिस वेले हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आएन तो इथाई कुबा दे अंदर हन ते अब्दुल्ला दी अम्मा अस्मा भी आईए। अस्मा सिद्दीक अकबर दी बेटी है वड्डी, आयशा सिद्दीका दी भैन है। ये बच्चे दी उम्मीद नाल आई जिले कुबा आईए यो बच्चा पैदा था, जिले यो बच्चा पैदा था। सही बुखारी दी रिवायत है हजरत अस्मा अपने बेटे
अब्दुल्ला नू चाह के आइए। हजरत नबी दी गोद के अंदर सुलह सी। या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने बेटा अता कीते, मैं चाहती हूं मेरे बच्चे दे पेट के अंदर पहले मेरा दूध न वंजे ते नबी दी लुआब दहन वंजे। नबी अलैहिस्सलाम खजूर मंगवाइए, चबाइए, अपनी लुआब दहन नाल नरम कीतिए, फिर उवा खजूर अपनी मुबारक लुआब वाली अब्दुल्ला बिन जुबैर को चटवाइए। हजरत हुसैन दी पैदाइश सन 4 हिजरी थी है। उत्थे भी नबी दी लुआब दहन हजरत इमाम हुसैन के मुंह के अंदर गई है। खैरपुर वाला मैं बड़ी ज़ौक की गल बैठा करे ना, उत्थे भी नबी दी लुआब है ते इत्थे भी नबी दी लुआब है। उत्थे भी बरकत पैदा थी है ते इत्थे भी बरकत पैदा थी है। उत्थे भी तासीर पैदा थी है, इत्थे भी तासीर पैदा थी है। उत्थे भी जुर्रत पैदा थी है, इत्थे भी जुर्रत पैदा थी है। उत्थे भी गैरत पैदा थी है, इत्थे भी गैरत पैदा थी है। उत्थे भी हमीयत पैदा थी है, इतना भी हमीयत पैदा थी है। जिमें यजीद के मुकाबले के अंदर हजरत इमाम हुसैन डट गए, इवें यजीद के मुकाबले के अंदर अब्दुल्ला बिन जुबैर भी डट गए। और तेको कहीं नहीं दस्या, यजीदी फौज के मुकाबले के अंदर हजरत हुसैन भी शहीद थे। उन्हीं फौज के मुकाबले के अंदर अब्दुल्ला बिन जुबैर भी शहीद थे। हुसैन करबला दा शहीद है, अब्दुल्ला मक्का मुकरमा दा शहीद है। हुसैन भी जनती है, अब्दुल्ला भी जनती है। याद रासी, मेरे ख्याल है इतना सबक अज काफ़ी है। अगला सबक वत बात ही देसो, क्या ख्याल है? इतना काफ़ी नहीं? चलो हिक नुकता पेश कर देना हुसैनी फिक्र दा, कर देवा। बोलो बोलो बोलो। हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इनकार कर दिता कि मैं यजीद दी बैयत ने, तवज्जो मेरे ले पास है। हजरत क्या वजह है तुसा यजीद दी बैयत क्यों नहीं वे करेंगे? वजह क्या है? मेरे पीर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाए, ए मेरे नाने ते नबूवत हो गई है पूरी। तवज्जो कर बे, तवज्जो। मेरा नाना है खातमन नबीयीन, आप खत्म नबूवत का ताज पा के आए। आप दे बाद नबी कोई नहीं, आप दे बाद चलिए खिलाफत। क्या चलिए? खिलाफत। उन्हें फरमाया ए मुकद्दस है नबूवत दी खिलाफत है। ई खिलाफत दे वास्ते विरासत शर्त नहीं, अहलियत शर्त है। लिखे पढ़े हजरात, तालीम याफ्ता हजरात, मुताले वाले हजरात, ज़ौक़ वाले हजरात, इल्म वाले हजरात, मेरे तवज्जो कराए। हजरत हुसैन फरमाए खिलाफत वास्ते विरासत, बोल यार, खिलाफत वास्ते अहलियत शर्ते, विरासत नहीं कि बाप दे बाद बेटा, बेटे दे बाद पोतरा, पोतरे दे बाद झलोतरा नहीं। अहलियत जंदे विच हो सी, इस्तेदाद जंदे अंदर हो सी, सलाहियत जंदे अंदर हो सी, ईमान दी सलाहियत, तकवे दी सलाहियत, अमल साले दी सलाहियत, इल्म दी सलाहियत, ऊकू असमने सूं। समझ आइए? ये तो मालूम थी ने कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ने उन नजरिए की तरदीद कर दी थी जेरे लोग अज बड़ा ही वदन, जो नबी दे बाद नबी दा जद्दी रिश्तेदार अली हा, पहला खलीफा तो अली होवे हा। वो नहीं पे समझा तो अफसोस है, समझ नहीं आई गल। जेरे लोग अली को जद्दी समझ के खिलाफत दा हकदार समझेंदे हन, हजरत हुसैन उन्हें दे नजरिए की तरदीद खड़ा करेंदे। समझ आइए या नहीं समझ आई? नबी दे बाद खिलाफत विरासत दी तर्ज ते नहीं चली, अहलियत दी बुनियाद ते चली है। अगर खिलाफत दी तर्ज ते चले हा तो अली दा वारा उं ही ना आंदा। उनकी वजह है कि नबी दा चाचा हजरत अब्बास मौजूद है। अगर नबी दा बेटा काई नहीं तो नबी दा चाचा है, तो दसो चाचा ज्यादा हकदार है या चाचे दा पुत्र? बोलो, कुछ नहीं बोले ना। हजरत अब्बास नबी दा ही चाचा है, अली दा ही चाचा है, नबी दा सहाबी है, मोमिन कामिल है। पिछे खिलाफत दा हक उन्हें बनता है या ना बनता? जो नहीं बोले ना। हजरत नबी दे बाद अगर विरासत चले नहीं, नबी दे बाद नबी दा चाचा बन वेंदा, नबी दे चाचे दे बाद चाचे दा बेटा बन वेंदा, उनके बाद उनका बेटा खलीफा बन वेंदा। हजरत अली दा वारा कराना दा। कुछ समझ आइए? और अगर खाम खा तू आखे कि नहीं अबू तालिब दी औलाद दी खिलाफत होवे तो वह चला दिखा किवें चलती है।
अबू तालिब दी औलाद ही किवें चले से जो हज़रत अली दा वड्डा भिरा अकील मौजूद है। और पटका वड्डे भिरा को बधेंदे हो छोटे को बोलता बोलता। तो हज़रत अली दा वड्डा भाई हज़रत अकील मौजूद हा। वो खलीफा ता अकील बन वेंदा। वल अकील दे बाद अकील दा बेटा मुस्लिम है ओ बन वेंदा। वत उनदे बाद अकील दा पोतरा बन वेंदा। अली दा वारा कराना दा कुछ समझ आइए बोले ना नहीं में इथों मालूम थींदे खिलाफत वास्ते विरासत दी शर्त काई नहीं भी खिलाफत वास्ते अहलियत दी शर्त है। इतना शुक्र है जो नबी दे बाद मेरा पीर अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन गए। पहला खलीफा सिद्दीक बने ते चौथे नंबर ते अली दी वारी भी आ गई है। अगर सिद्दीक खलीफा पहला न बनता अली को क़यामत तक खिलाफत नहीं मिलती। कुछ समझ आ नहीं पई। ई नजरिए दी तरदीद हजरत हुसैन खड़ा करें दे। हजरत फरमाए खिलाफत वास्ते विरासत काई नहीं मैं ये गल को नहीं मनेंदा। हुण हजरत मुआविया जो लगा गए तो उनके बाद उनका बेटा आदे मैं को बनाओ। हजरत फरमाए मैं तो बैयत नहीं करेंदा। और समझ आइए गाल या नहीं समझ आई। हजरत क्या वजह क्यों नहीं वे के पे करेंदे। मेरे पीर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया यजीद के अंदर अहलियत का है नहीं। यजीद कने अफजल लोग मौजूद हैं। यजीद कने बेहतर लोग मौजूद हैं। यजीद कने आला लोग मौजूद हैं। सहाबा दा जमाना है नबी दे सहाबा मौजूद हैं। यजीद सहाबी का है नहीं। और सुनते बैठे हो खैरपुर वाले और बेहली वाले कुछ सियाने थी वो सियाने। बहावलपुर खैरपुर कायमपुर हासिलपुर अहमदपुर तो सही पुर थे बैठे हो लेकिन ना पूरे विचो खाली हो। कुछ समझ आइए। हजरत फरमाए सहाबा दा दौरे अफजल लोग मौजूद हैं। यजीद सहाबी है। जब सहाबी का नहीं मैं बैयत क्यों करा। समझ आनी पई है यार मेरे ख्याल समझ नहीं। मैं गल को मजीद खोलना चाह खोलने वहां। हजरत ने फरमाया सिद्दीक अकबर खिलाफत आया असां बैयत की थी जो अबू बकर सहाबिया। हजरत उमर खिलाफत आया असां बैयत की थी जो उमर सहाबिया। हजरत उस्मान खिलाफत आया असां बैयत की थी जो सहाबिया। हजरत अली खिलाफत आया असां बैयत की थी जो सहाबिया। हजरत हसन खिलाफत आया असां बैयत की थी जो सहाबिया। हजरत मुआविया खिलाफत आया असां बैयत की थी जो सहाबिया। यजीद जो मुतालबा करेंदे कि मैं बैयत कर रहा यजीद सहाबी का है नहीं। को हुसैनी फिक्र का पता लगे। और हजरत ने फरमाए अबू बकर ने अपने बाद अपने बेटे को नहीं बनाया। उमर ने अपने बाद अपने बेटे को नहीं बनाया। उस्मान ने अपने बाद अपने बेटे को नहीं बनाया। अली ने अपने बाद अपने बेटे को नहीं बनाया। ये अगर बाप तो बाद बेटे को बने सो ये खिलाफत न रासी ये बादशाहत बनवेसी मुलूकियत बनवेसी। मैं आदा मेरे नाने तो बाद बादशाहत न चले चले तो खिलाफत चले। और कुछ समझ आइए। हुसैनी मौकफ समझ आए या नहीं समझ आया। अल्लाह करे बात समझ आ। और यार तो को बी गल दसा केरी केरी गल दसा मैं को कहीं मेरे डर थी जो मेरी गल तो को समझ ना आसी उतो न लगी वजे ना किस्से कहानियां दे हेलक थी गए हो। सिद्दीक अकबर जेरे खानदान दा हा। हजरत अबू बकर दा बेटा क्या बनदा। उमर ऊ खानदान दा ही ना हा जेरे खानदान दा अबू बकर हा। जेरे खानदान दा हजरत उमर हा। हजरत उस्मान ऊ खानदान दा ही ना हा जेरे खानदान दा हजरत उस्मान हा। अली ओ खानदान दा ही ना। और सुनते बैठे हो यानी पे सुन दे। हजरत अली बनी हाशिमे हजरत उस्मान बनी उमैयाए हजरत उमर बनी अदीये हजरत अबू बकर तैमिये इन्हें दे खानदान भी अलग हैं। बाकी हजरत अली दे बाद जो इमाम हसन बने उनको हजरत अली नहीं बनाया। ये गल याद रखा है। हजरत अली की शहादत थी गई है। अली तो बाद सहाबा ने उको बनाए। उनके अंदर अहलियत आई उनके अंदर सलाहियत आई। वो नबी दा सहाबी हा वो जलीलुल कद्र आदमी हा। सलाहियत की बुनियाद ते बने वो विरासत की बुनियाद ते नहीं बनया। समझ आनी पई है। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए यजीद के अंदर एक गल्ला कोई नहीं इत वास्ते मैं उनकी बैयत नहीं करेगा।
हुसैनी मौकफ सच्चा हा बोल चा राय सही है फैसला दुरुस्त है। और हजरत ने भी गल फरमाई, आपने फरमाया बाप तो बाद बेटा, बेटे तो बाद पोता आवे, ये कैसर दा तरीका ता है, किसरा दा तरीका ता है, ये ना मेरे नाने दा तरीका है, ना अबू बकर दा तरीका है, ना उमर दा तरीका है। समझ आइए? अफसोस है गल समझ न सकते, वरना गल खोलन ते बड़ा दिल चाहते। मेरे पीर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाए, हजरत पैगंबर ने सगु दस्तूर अता की थे। हजरत पैगंबर ने फरमाए फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, मेरे तरीके को मजबूत पकड़ा है, मेरे खुलफा दे तरीके को मजबूत पकड़ा है। मेरा तरीका भी सुन्नत है, मेरे खुलफा दा तरीका भी सुन्नत है। तेरा ख्याल है कि वुजू होवे सुन्नत वाला, तेरा ख्याल है अजान होवे सुन्नत वाली, तेरा ख्याल है फकत नमाज होवे सुन्नत वाली। हजरत हुसैन फरमाए ना ना, वुजू भी सुन्नत वाला, अजान भी सुन्नत वाली, नमाज भी सुन्नत वाली, जनाजा भी सुन्नत वाला, और सियासत खिलाफत भी सुन्नत वाली। कुछ समझ आइए? वाह हुसैन तेरी अजमत तो कुर्बान है, वाह हुसैन तेरी बसीरत तो कुर्बान है। हजरत इमाम हुसैन फरमाए, साकु पैगंबर फरमाए फ़क्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद अबू बकर उमर दी ताबेदारी करा है। आपने फरमाए जे को खलीफा बनावणे ऊँ तरीके ते बनाओ जेरा तरीका अबू बकर दाए, या ऊँ तरीके ते बनाओ जेरा तरीका जनाब उमर दाए। सच्चे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु दे सामने जो कहीं ना गिदा ना, जो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला, उन्हें फरमाया अज ना गिदई वला ना न घिनी। आपने जी शूरा बनाई है ना 6 बंजे की, उन्हें भी अपने पुत्र का नाम शामिल नहीं किया, बल्कि बेटे को वसीयत फरमाई ने, बेटा अगर मेरे बाद ते को खलीफा बनावन, बिल्कुल खलीफा नहीं बनना, औखा कम में यही का खिलाफत का काफी है जरी मैं की वे ना। ये अजकल के लोग मरदे वदन अल्लाह करे सको मिम्बरी मिल वने। अल्लाह का बंदा सहाबा को कोई शौक ना हा, लोगे मजबूर करके बनाए। फारूक आजम रजी अल्लाह फरमाने हन, दजला दे परले किनारे अगर मेरी खिलाफत दे दौरान प्यासा कुत्ता मर गया, क़यामत दे दिन खुदा उमर कने पुछसी तेरी खिलाफत प्यासा कुत्ता क्यों मर गए। वो यार इको गासिब सड़े नहीं, इको जालिम सड़े नहीं। इन्ना लिल्लाहि व अल्लाह दी कसम है मुसलमानों, तारीख चा के देखो, दुनिया समदी हाई मेरा पीर उमर गलियां विच पहरा देंदा हा। कोई भुखा तो नहीं, कोई तस्सा तो नहीं, कोई दर्दमंद तो नहीं, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं। केड़ी केड़ी तक हाल सुनावा। एक रिमार गए, एक दरवाजे ते गुजरन, छोटे बच्चे दे रोवण दी आवाज़ है, छोटा बच्चा रोंदा पे, हजरत उथे ही रुक गए। हजरत उसे ही रुक गए, दरवाज़ा खटखटाए ने, खोला दरवाज़ा खटखटाए ने, अंदर जो माई बोली कौन। आपने फरमाया बीबी बच्चा क्यों रोंदे, चुप करा। आवाज़ ला के लगे गए, थोड़ी देर के बाद वापस आए, बच्चा रोना पे। आप बड़े परेशान थे, क्या गल। फिर दरवाज़ा खटखटा, वहाँ के कौन। आपने फरमाया बीबी बच्चा क्यों रोंदे, चुप करा। बस चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आए, बच्चा रोना पे। आपने फरमाया कोई ख़ास गाल है, क्या मसला है, बच्चे को कोई तकलीफ़ है, बच्चा बहुत छोटा है, आवाज़ कने पता लग दे जो बच्चा छोटा। आपने दरवाज़ा खटखटाए, आपने फरमाया बीबी क्या मसला है, बच्चा इतनी देर तो रोंदा पे तो चुप नहीं करे ना, वजह क्या है। ऊँ आखे ओए चौकीदारा, आए वो खैरपुर तक क्या दस आखे चौकीदारा बच्चा तहू रोंदे कि बच्चा भुखा है। आपने फरमाया क्यों भुखा है, दूध पिला। आखे दूध किवें पिलावा, मैं बच्चे दा दूध छुड़ाई बैठी हाँ। आपने फरमाया कितनी उम्र है बच्चे दी। माई आखे बच्चे दी उम्र है 6 महीने। आपने फरमाया बड़ा जुल्म कर दिता ही, इतनी छोटी उम्र के अंदर बाल दा खीर ही छुड़वी दे।
क्यों कीता उहाँ के चौकीदारा मजबूरी कने छुड़वाएं। मजबूरी ये है कि साडे हुकूमत दा कानून है, निज़ाम है, खलीफे दा आर्डर है, जरे वेले कोई औरत बच्चे दा दूध छुड़े सी उन वेले हुकूमत साकू वजीफा देंदी है। गरीब लोग हैं, वसाइल काई नहीं, मैं जल्दी जल्दी बच्चे दा दूध छुड़वाए ताकि वजीफा मिले ते साडा गुजारा चले। हजरत उमर पिछू ते हटन, अखां विचों हंजू वाहियां वजन। जवान रोंदा रोंदा वापस आए। हजरत तबीद सहाबा आदल हजरत अमीर उमर ने आके साकू सुबह दी नमाज पढ़ाइए, रोंदे रोंदे नमाज पढ़ाइए। साकू उमर दी किरात समझ नहीं आई जो उमर क्या तिलावत खड़ा करेंगे। नमाज के बाद हजरत उमर ने फरमाया, ए नबी दे सहाबा, मैं कने बड़ी गलती थी गई है, मैं लोगों के बच्चे ते बड़ा जुल्म कर दिते। लोग औरतां जल्दी बच्चे जा दूध पिया छुड़वेंजन ताकि साकू वजीफा मिले। मैं कने बड़ी गलती थी है। अज बाद में ऐलान करे ना जैसे घर बच्चा पैदा थी सी, जेले बच्चा पैदा थी सी उन वेले वजीफा जारी कर दे सू। बच्चा जेले जमसी वजीफा जारी कर दे सू। एक बंदा मजमा आम जो खड़ा थी गया, वहाँ के हजरत अच्छा फैसला कीते वे, जेले बच्चा जमसी तुसा वजीफा शुरू कर दे सो। क्या जेले वेले तुहाडा अपना पोतरा जमसी उन वेले वजीफा दे सो, या तुआरे घर दोहतरा जमसी उठाओ उनकी इब्तदा करे सो। मेरे पीर हजरत अमीर उमर ने फरमाया, नहीं नहीं, अपने पोतरे कने शुरू ना करेंदा, अपने दोहतरे कने शुरू ना करेंदा। पहले पहले जरा बच्चा नबी दे खानदान दा पैदा थी सी, नबी दे खानदान दे बच्चे कने वजीफा शुरू करे सा। मैं अपने सारे खानदान नबी दे खानदान ते कुर्बान कर देवां। नबी दा खानदान उच्चा खानदान है, नबी दी अहले बैत दी अजमत ज़्यादा है, नबी दी अहले बैत दी शराफत ज़्यादा है, नबी दी अहले बैत दी इज्जत ज़्यादा है। जेले वेले नबी दे खानदान दा बच्चा पैदा थी सी वजीफा उठाओ शुरू करे सा। नबी दे खानदान दा दिल ठंडा थी वे, उन्हें दा दिल ठंडा थी सी, नबी दा दिल ठंडा थी सी, नबी दा दिल ठंडा थी सी। अल्लाह उमर ते रहमत च करे सी। कितनी मुहब्बत है उमर को खानदान नबूवत नाल। हजरत इमाम हुसैन जो मिलन हजरत उमर सही को आपने फरमाया, भतरीजा मुलाकात ते निवे आंदा, मैं मसरूफ रहदा, मुलाकात ते आया कर। उहाँ के चाचा मैं तो मुलाकात ते आंदा रहना, परसों भी मैं आया हम, तो बेटा अब्दुल्ला मिलिए। उहाँ के अंदर बाबा मशवरा बैठा करें दे, अंदर वजन की इजाज़त काई नहीं। हजरत इमाम हुसैन फरमाए, चाचा दरवाज़ा बंद हा, मैं इस वास्ते वापस चला गया। हजरत अमीर उमर दी अखां विचों आंसू निकले, रो के फरमाने, बेटा ए ज़ाब्ते ते पाबंदियां लोगों वास्ते, तेरे वास्ते कोई पाबंदी नहीं। जेरे वेले तू आवे हुसैन वास्ते उमर दा दरवाज़ा 24 घंटे खुला है। मेरे दोस्तों, इन लोगों की आपस में बड़ी मुहब्बत है, बड़ी हमदर्दी है, बड़ी खैर खाही है। ये खानदान नबूवत का बड़ा एहतराम करेंदे हैं। हजरत उमर से जले वज़ाइफ शुरू कीते, हसन हुसैन दा वजीफा बदरी सहाबा दे बराबर कीते ने। कहीं के हसन हुसैन बदर वाले साल तो पैदा ही कोई न थे, इन्हें दी पैदाइश बाद आपने फरमाया, मैं को पता है हसन हुसैन उम्र विच छोटे लेकिन शान विच वड्डे न। ये नबी दे महबूबन, मैं इन्हें नाल मुहब्बत करे ना, जो खुदा सनल मुहब्बत कर रहे थे, मुस्तफ़ा भी सनल मुहब्बत कर रहे। हजरत तबी अलैहिस्सलाम दी हसनैन दे बारे दुआ नहीं उलमा तक सुन वेंदल। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं हसन हुसैन नाल मुहब्बत करे ना, तू इन्हें नाल मुहब्बत कर, जरा इन्हें नाल मुहब्बत करे तू उन नाल भी मुहब्बत कर। जे तुसा मुहब्बत करे सो बोले नहीं वे। इस वास्ते मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद वो यजीद दे हक च कोई नहीं, हुसैन दे हक चन। वो आदन हुसैन सच्चा, हुसैन दा मौकफ सच्चा, हुसैन दा प्रोग्राम सच्चा, हुसैन दा मिशन सच्चा। हजरत हुसैन ने जरी गल की है उन्हें उत्ते डट गए। फिर हजरत जेरे करबला तशरीफ गिन गए तो इब्ने ज़ियाद दे करिंदे नाल मुलाकात थी है। उन्हें आखे इब्ने ज़ियाद आदे हुसैन कने पुछो क्यों आई। हजरत फरमाए, इसलाह वास्ते आया, सुन्नत वास्ते आया, खिलाफत वास्ते आया। उन्हें आखे इब्ने ज़ियाद आदे हुसैन को आखो असा बी गल ना सुन दे, हिक्का गल है जो साढ़े हथ ते बैयत कर। हजरत फरमाए, बैयत कर रहा तो मदीने कर रहा, बैयत कर रहा तो मक्के रह के कर रहा। पहले दी मैं इनकार कीते, अज मैं किवें इकरार करेंदा, मैं तुहाडे हथ ते बैयत ना करेंदा। इब्ने ज़ियाद दे कारिंदे आदन, इब्ने ज़ियाद आदे हुसैन को आखो बैयत नहीं करेंदा तो लड़ाई वास्ते तैयारी कर। हजरत ने फरमाया, मैं लड़ाई वास्ते आया तो नहीं, न मेरे को फौज है, न मेरे को पुलिस है, न मेरे को आलात ज़रब हरबन। मैं लड़ाई दी नीयत नाल नहीं आया, मैं इसलाह वास्ते आया।
लेकिन अगर तुसा लड़ते हो तो वल मैं नबी अली दा गयूर खूना मैं भी वल पिछू ते नहीं हटदा। बस हजरत वल उठाई डट गए। ओ बार बार बैयत दा मुतालबा करेंदे रह गए। मेरे पीर हजरत हुसैन ने फरमाया हुसैन दा हथ तीर ते आ सकदा, तलवार ते आ सकदा, खंजर ते आ सकदा, नेज़े ते आ सकदा, लेकिन फासिक फाजर ते हथ ते नहीं आंदा। कटा कर सर शहे करबो बला ने ये बताया है, दरे बातिल पे झुक सकती नहीं मोमिन की पेशानी। वतन कुर्बान करे सा, जायदाद कुर्बान करे सा, कैशा कर कुर्बान करे सा, बच्चे कुर्बान करे सा, लेकिन जालिम दी हिमायत ना करे सा। वाह हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम है, वाह हुसैन तेरी गैरत को सलाम है। मेरा पीर हुसैन फिर हक दिखाते लड़दा होया शहीद थी गए। सारा अकीदा है हुसैन मजलूम है, हुसैन शहीद है, हुसैन जन्नती है, हुसैन जन्नती जवाने दा सरदार। सच है असा हजरत हुसैन दी मुहब्बत ते जीवना चाहते हैं, हुसैन दी मुहब्बत ही मरना चाहते हैं। असा हजरत हुसैन दे कट्ठे जन्नत वजना चाहते। ठीक है, बाकी यजीद दा मामला खुदा दे सपुर्दे। असा कहीं शख्स मुअय्यन ते लानत नहीं से करेंदे। सारा मजहब लानत दी तालीम नहीं देंदा, उन्हें मामला खुदा दे सपुर्दे। पता नहीं क्या फैसला थी वे न थी वे, लेकिन हुसैन दा फैसला तो दुनिया भी थी गए। जो पैगंबर फरमाए मेरा बेटा जनती है, सच है। और ये भी पैगंबर फरमा देते जो मेरा बेटा हुसैन शहीद है। तो हर बंदे की गल गलत हो सकती है, पैगंबर दा फरमान गलत नहीं हो सकता। सच है। इमाम इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी अजीब गल फरमाइए, बड़ी फिक्र अंगेज। उन्हें फरमाए मैं यजीद दा किवें साथ देवां, अगर कयामत दे दिन खुदा यजीद को माफ़ी कर देवे, मैं को वल भी नबी दे सामने वेंदे हुए हया आसी, पैगंबर को मैं किवें मुंह दिखे सा। नबी से क्या फरमाए सन, तू मेरे बेटे दे दुश्मने दे नाल रल गया हमें, मैं सही को क्या मुंह दिखे सा। इस वास्ते मेरे दोस्त बुजुर्गो सारे अकाबिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दे नाल असा हजरत हुसैन की मुहब्बत की जीवना चाहते हैं। सच बोलना, सच ते डट वजना, उन्हें वास्ते जान की बाजी लावना मेरे पीर हुसैन का उच्चा अमल है। सच है। और आखिरी बात जेरे लोग आदन भी तकिया जायज़ है, तकिया चकरो ईमान दसो अगर तकिया जायज़ होवे हा तो हुसैन तकिया करे ना, बोलो करे ना। आदरण हजरत अली तकिया करके अबू बकर दी बैयत चकी थी हाई। मैं के जंदा बाबा तकिया करके हैं अबू बकर दी बैयत करें दे जान बचें दे, उन्हें बेटा हुसैन तकिया करके ओ यजीद दी बैयत क्यों नहीं चकरेंदा। हजरत तकिया करके बैयत कर रहा, हुसैन दी जान ही बच्चे हा, खानदान ही बच्चे हा, बल्कि हजरत जर्श मंगे हा यजीद देवे हा के ना, बोलो। लेकिन हजरत ने जान कुर्बान की है, बच्चे कुर्बान कीतन, हुसैन दे बेटे शहीद थैन, भांजे शहीद थैन, भाई शहीद। यार आखण सौख है, हुसैन दे 7 भिरा शहीद थैन, 7 सौखी गाल है। मैं कैलेंडर च ना लिखन बरकत वास्ते देखो तो सही कि जहाँ अजीब कैलेंडर है। ये हजरत हुसैन दा भाई अबू बकर, हजरत हुसैन दा भाई उमर, हुसैन दा भाई उस्मान, हुसैन दा भाई अब्बास, ये सारे करबला दे शहीद हैं और ये सारे जनतियन उच्चे लोगन। और हजरत दे भतीजे मुस्लिम बिन अकील दे बच्चे और हजरत दे भांजे, यार आखन सौखा है। हजरत दे बेटे और हजरत हसन दे बेटे, ये सारे करबला दे भी शहीद थे। बहुत वड्डी कुर्बानी लग गई है, लेकिन हजरत ने उन्हें नाल कंप्रोमाइज़ नहीं किया, डील नहीं की थी, सलाह नहीं की थी। हजरत ने उन्हें भी कई गल नहीं मनी। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गो नबी दा फरमान भी सच साबित थी होना हा, हुसैन को दर्जा उच्चा मिलना हा। और मेरे उलमा ने एक अजीब गल लिखी है, उन्हें लिखे अगर हुसैन इवें न डटदा और नाहय अनिल मुनकर न करेंदा और गलत दी तरदीद न करेंदा, कयामत तक गलत को गलत आखण दा जज्बा ख़त्म थी वेंदा। उम्मत के अंदर गलत को गलत आखण दा अगर कोई जज्बा मौजूद है तो उनका सेहरा मेरे पीर इमाम हुसैन दे सर रहे। मैं बहुत उच्ची गल खड़ा करें ना, पता नहीं तो कुछ समझ आनी पे या नहीं भी समझ आनी। अज अगर उलमा कहीं गलत को गलत आदन और हक दे उत्ते डटदन और कहीं दी तरदीद करेंदन, गलत बात का इनकार करेंदन, ये जज्बा सको इमाम हुसैन तो मिल जाए। सच्चे उच्ची बोल यार,
अल्लाह ही जज्बे ते कायम रहने की तौफीक देवे। अमर बिल मारूफ तो सौखा है, हर कोई करेंदे, लेकिन नाही अनिल मुनकर औखा है, कोई नहीं करेंदा। एक कम करन वाला अजीमत दा कम है, इंदा सेहरा मेरे पीर इमाम हुसैन दे सर ते। अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ करें, उन्हें को बहुत जजाए खैर अता फरमावे। ये बहरल कैलेंडर मिलवे सन, घिन वञा है, बरकत अली शह है। घर ही चलाओ, मकान ही चलाओ, दुकान ते लाओ, नज़रिया भी सही थी सी, बरकत भी थी सन। अको इंशाअल्लाह, जोला को इंशाअल्लाह। बहरहाल ये सारा तसलसल ओ नबी दी खत्म नबूवत दे अकीदे दा। आपने फरमाए इवें दुनिया चलसी, आखिरी खलीफा जरा आसी, उनका नाम इमाम महदी होसी। क्या होसी? वो मेरी रिसाले च मौजूद है, हज़रत महदी वाला अकीदा। ये भी आप पढ़सो, दोस्तों कने पढ़वेसो तो इंशाअल्लाह बेपनाह फ़ायदा थी सी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दे इरशादात ये भी बहुत कीमती हैं। मैं कई सौ किताबें दे विचों मुंतखब करके लिखियन, बड़ी अरकरेजी पे करने हैं तुसां हजरात वास्ते, ताकि रहनुमाई थी वञे। इवें ॿिया किताबां भी मिलवे सन। चेहरे वाली किताब के अंदर अहकाम हैं, बीबियों के अहकाम, बनात वास्ते ये किताब बहुत ज़रूरी है, लाजवाब है। आप पढ़ो, बच्चे को घिना दो, पुत्रें को पढ़ाओ, धियाँ को पढ़ाओ। इन अंदर चेहरे दे मसले हैं, अहकाम वाले का मसला है, सफाई का मसला है, दंदे का मसला है, सुरखी पाउडर का भी मसला है, दुल्हन कुंवार का भी मसला है, पटके टोपी का भी मसला है, बुढ़ने का भी मसला है, जवाने का भी मसला है। ये बड़ी लाजवाब शाय है, ये भी गिनवे सो इंशाअल्लाह। और ये नवी शह एक आई है कि हाफिज साहबान जरे तरावी पढ़ेंदन, वो ये नीयत न करन कि साकू पैसा मिलसी, वो तरावी अल्लाह की रजा वास्ते पढ़ावन, पैसे की नीयत बिल्कुल न करन। लेकिन तुसा भी हातिम ताई नहीं बन वजना, तुसा उन्हें शोजन की खिदमत करा है, उन्हें दा एजाज करा है, उन्हें दा इकराम करे सो। वो शोदा जो सारा महीना कम छोड़ के तो सारा नहीं कुरान को फेरे बैठा देंदे तो शाम को तरावियाँ पढ़ेंदे, शोदा बड़ी मेहनत वाला कम है। तो तुसा उनकी खिदमत करनी है। हाफिज साहब नीयत न करे, लेकिन तुसा खिदमत करो तो इन अंदर गुंजाइश है। ये हिंदुस्तान के वड्डे मुफ्ती साहब लिखिए, सबको पसंद आई है, इत वास्ते मैं ले आया। ये हाफिज साहबान वास्ते तोहफा है, जनाजे के मुतल्लिक रिसाला। इन अंदर मैं बहुत सारा 6 रस्म लिखियन, वो पढ़सो, उन्हें रस्में को छोड़ने। जरा कम करो मेरे प्यारे, सुन्नत वाला करो। अल्लाह तुहारी जान की हिफाज करे, अल्लाह तुहारे ईमान की हिफाज करे, अल्लाह प्यारे पाकिस्तान की हिफाज करे। बाकी एक इश्काल पैदा थी दे कि यजीद को हजरत मुआविया पीछे क्यों बनाया हा, यह एक इल्मी शय है। इंदा जवाब मैं ई रिसाले के अंदर लिख दिते। इज्तिहादी मसला हा, वो अपनी राय के अंदर अपनी जा सही हैं, लेकिन हजरत हुसैन का मौकफ ज्यादा सही हा। समझ आइए? अल्लाह तुहारी जान दी, तुहारे ईमान दी, अल्लाह सारे प्यारे पाकिस्तान दी हिफाज फरमावे। अल्लाह दारुल कुरान हुसैनिया को हुसैन दे सदके क़यामत सुबह तक कायम दायम रखे। उच्च आमीन आख। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ ते दुआए खैर। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। सोना रब्बा नबियां वाले राहते चला, सोना रब्बा सिद्दीक़ां वाले राहते चला, सोना रब्बा शहीदां वाले राहते चला, प्यारा अल्लाह वलियां गौसां कुतबां दे राहते चला। अल्लाह कम करा जिते तू राज़ी तेरा हबीब राज़ी, सकून ने कमे कने बचा जिते तू नाराज तेरा हबीब नाराज। ऐ अल्लाह ही प्रोग्राम को कबूल फरमा, ई मदरसे को कामयाब फरमा, पढ़न वाले, पढ़ावन वाले, तामन करन वाले सबको जज़ाए खैर अता फरमा। ई मदरसे को रोशनी दा मीनार बना, सारे इलाके वास्ते हिदायत दा जरिया बना। ऐ अल्लाह जितने हजरात तशरीफ़ घेना है, जिन्हें मदरसे का ताउन फरमाए, सबके सब दे माल रिज़्क़ की बरकत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह इन्हें जो हाजतां पूरियां फरमा, मुश्किलात आसान फरमा। इन्हें दे कारोबार के अंदर, ज़मीने के अंदर, फसलें के अंदर बरकत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह इन्हें दे बच्चे को नेक साले बना। ऐ अल्लाह बीमारें को शिफा दे, मरीज़ें को सेहत दे, बे औलादे को औलाद दे, गुमराहें को हिदायत दे, बेदीने को दीन दे, बेसमझें को समझ दे। अल्लाह मर्दें औरतें को नमाजी बना, बच्चों को कुरान दा हाफिज कारी, नेक बाअमल माँ बाप दा फरमा बरदार बना। ऐ अल्लाह सारी जान दी, सारे ईमान दी, सारे प्यारे पाकिस्तान दी हिफाज फरमा। अल्लाह इन्हों दा बच्चा जरा काफ़ी अरसे तो चला गए, अल्लाह तेरी कुदरत की कमी काई नहीं, करम नवाजी फरमा। सोने नबी दे सदके, सहाबा दे सदके, हजरत हुसैन दे सदके अल्लाह इन्हें बच्चे की हिफाजत कर, जिंदा सलामत जल्दी वापस मिलवा। उच्च आमीन आख, छिके आमीन आख, ज़ोनल आमीन आख। अल्लाह सब लोगों के बच्चों की हिफाजत फरमा, सब दे औलादें की हिफाजत फरमा।
अल्लाह सब दे इज्जतें दी हिफाजत फरमा। अल्लाह सारी जान दी, सारे ईमान दी, सारे प्यारे पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। सारे मुल्क को अमन दा गहवारा बना। ऐ अल्लाह ए मुल्क क़यामत तक कायम दायम रहे। इत्थां निज़ाम शरीयत आवे, बतर्ज़ खिलाफत राशिदा आवे। उच्ची आमीन आखो। ऐ अल्लाह सब हजरात जहाँ हाजात पूरा फरमा, मुश्किलात आसान फरमा। सारे विचों जिन्हां दे वालिदैन फौत थी गए, ऐ अल्लाह उन्हें दी बख्शिश कर। ऐ अल्लाह सारे बुजुर्गों के कब्रें ते रहमत दी बारिश नाज़िल कर। हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह दी कब्र को ठंडा कर। ऐ अल्लाह उन्हें दे मदरसे दा फैज़ जारी सारी फरमा। ऐ अल्लाह हर किस्म दे शर कने बचा, खैरां अता फरमा। कुरान दी बरकत नाल रात दा टाइम है अल्लाह मेहरबानी फरमा। असां गुनाहगारें दे गुनाह माफ़ कर। अल्लाह असां तौबा करेंदे हैं, साडी तौबा है, साडी तौबा है, साडी तौबा है। अल्लाह गुनाहगार हैं, बदकार हैं, स्याहकार हैं। अल्लाह जैसे भी हैं तेरे महबूब दा कलमा तो पढ़ते हैं। अल्लाह मेहरबानी फरमा, अपने नबी दे दुआएं दे सदके अस सारे दे गुनाह माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह सा को हर शर तू बचा। शर इंसान तू बचा, शर हैवान तू बचा, शर शैतान तू बचा, शर जिन्नात तू बचा, शर जादू तू बचा। ऐ अल्लाह मूजी अमराज तू बचा, नागहानी आफात तू बचा। अल्लाह सारे मुल्क दे अंदर सैलाब दी आफत आइए। जेरे मुसलमान जहाँ बहक थी गए उन्हें दी बख्शिश फरमा। जिन्हें दे बच्चे यतीम थी गए अल्लाह उन्हें दे किफ़ालत दे असबाब पैदा फरमा। जिन्हें दा नुकसान थी गए अल्लाह उन्हें दे माल कारोबार ये बरकत पैदा कर। जिन्हें मुसलमान ने ताउन कीते उन्हें दे माल रिज़्क़ की बरकत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह आइंदा सारे मुल्क को ऐसी आफात कने बचा, मूजी अमराज कने बचा, सैलाब कने बचा, जलजले कने बचा, बुरी हवा कने बचा, कहत साली कने बचा, खुश्क साली कने बचा, मूजी अमराज कने बचा, नागहानी आफात कने बचा, हर किस्म दे बुरे वायरस कने बचा। अल्लाह आफियत मंगते हैं, मौला आफियत अता फरमा। अल्लाह जब तक सारी ज़िंदगी होवे आफियत वाली और इस्लाम वाली होवे, चले ज़िंदगी पूरी थी वे पीछे सकू कलमे वाली मौत नसीब फरमा। कलमे वाली मौत नसीब फरमा, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा अख्तिमना अलल ईमान, अल्लाहुम्मा ला तकिलना इला अनफुसिना तरफत आइन व अस्लिह लना शअनना कुल्लह। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, या ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, नरजू रहमतका, नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबक, इन अज़ाबक बिल कुफ़ार मुल्हिक। बादशाह जुर्म मारा दरगुजार, माँ गुनाहगार रेम तू आ मुर्जगार। तू निकोकारियो माँ बद कर दएम, जुर्म बे अंदाज़ा ओ बेहद कर दएम। सालहा दर बंदे इसियाँ गश्ता हैं, आखिरत करदा पशे माँ गश्ता हैं। दाएमन दर फिस्को इसियाँ मांदा एम, हम करी नफ्स शैतान मांदा एम। नदारे में गैरस तो फरियाद रस, नदारे में गैरस तो फरियाद रस। तू ही आसी आरा खता बख्श बस। ऐ अल्लाह तेरे सिवा सारा कौन है, करम नवाजी फरमा। सारे गुनाह ते अज रहमत दी कलम फेर दे। अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा। आइंदा सकु नेक कम करन दी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हर परेशानी कने बचा। ऐ अल्लाह सारे गुनाह दी नहूसत दी वजह कने जितना वबाल अजाब आए या आंदा पे अल्लाह अपनी रहमत नाल दूर कर। सकु दुनिया दे अजाब कने भी बचा, ते कबर दे अजाब कने भी बचा, ते हशर दे अजाब कने भी बचा। मैदान क़यामत दे अंदर अपने हबीब दी शफात दा हकदार बना के अल्लाह सारी उम्मत मुस्लिमा दा जन्नतुल फिरदौस दा दाखला मुकद्दर फरमा। रब्बिग़फिर वरहम मतजावज़ अम्मा तालम, इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल आलमुल अकरम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।